Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into GCU Lahore Law College with Mohammad Irfan साहब। लेक्चर और वीडियो पे जाने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर इधर देता जाऊं कि चूंकि जो है लॉ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो विच एवर थिंग्स वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, ये हमने मतलब मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, जो भी इसकी ऑफिशियल, जैसे जीसीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है या जीसीयू का जो ऑफिशियल पेज है, उनसे पढ़ के हम बता रहे हैं। और इरफान साहब खुद भी एमफिल अप्लाइड फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो यानी आपको करीब इतनी रिसोर्स मैंने कोशिश की है कि फाइंड आउट कर सकें जो माशाल्लाह। और आई हैव सीन इनको रिप्लाई करते हुए जो है ग्रुप्स पे, और वो ही हैज माशाल्लाह सब्सटेंशियल नॉलेज। बाकी हम किसी भी चीज की इसको गारंटी नहीं देने जा रहे, वी वुड बी टेलिंग यू एवरीथिंग जो हम जानते हैं और आपको वो बता रहे होंगे ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी जो है, कोई हो सकता है कोई बीच में, चूंकि चीजें अभी पहली दफा स्टार्ट हो रही है, ना हमें मेरिट का पता है ना ये है, लेकिन इंशाल्लाह आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे, ये हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के तवज्जो से। तो स्टार्ट करते हैं जो है क्या नाम है, अरफान साहब के साथ। तो अरफान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स कि आप माशाल्लाह जो है इस जो है वीडियो इंटरव्यू के लिए आए। थोड़ा सा बता दीजिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने अप्लाई करना है सबसे पहले। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप कहाँ से, क्या डेडलाइन उसकी आई है जीसीयू लॉ की, और क्या जो है कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? चलान फी का अगर आपको पता हो, जिस चीज का हमें पता होगा हम बताते जाएंगे, ठीक है? तो इन चीजों का बता दीजिएगा कि क्या। जी वाह भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत आपने इस काबिल समझा। तो सबसे पहले जो है, तो जीसीयू ने इस टाइम जो टोटल एडमिशन है वो ऑनलाइन है। आपने कोई हार्ड कॉपी नहीं सेंड करनी यूनिवर्सिटी को, कुछ भी नहीं सेंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जीसी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाते ही आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है एडमिशन पोर्टल में जाके। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने टोटल ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास एक चलान जनरेट होगा 1500 का। तो वो चलान आप किसी भी ओवरऑल पाकिस्तान में यूबीएल की ब्रांच किसी में भी सबमिट करवा सकते हैं। उसी के बाद आपने उसी चलान की पिक्चर लेके अपलोड करनी है अपने पोर्टल पे। तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपके पास हार्ड फॉर्म डाउनलोड होगा एडमिशन फॉर्म। लेकिन आपने उसको यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना, फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भेजने की, वो आपने अपने पास रखना है। इन केस अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो उस टाइम आपने वो फॉर्म और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वन सेट ऑफ टेस्टेड कॉपीज, वो साथ लेके जाना है। उससे पहले आपने कोई चीज़ भी यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी। टोटल ऑनलाइन है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने बड़ा ईजनेस बता दी। अच्छा, मुझे बताएं कि डेडलाइन क्या है, मतलब लॉ में कब तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं? लॉ में जो डेडलाइन है वो 10 सितंबर है। और जो लैट इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है एचएससी के थ्रू, उसकी 5 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, मतलब इसके इसके लिए लैट के थ्रू जो एप्लीकेशन आप दे देंगे वो 5 तक आपने दे देनी है, क्योंकि अगला टेस्ट, इससे अगला टेस्ट मंजूर नहीं होगा। मेरा जहां तक ख्याल है, लैट इज टेकन 4 टाइम्स। मैं चूंकि दो मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से मैं दे चुका हूँ। जी जी, 4 टाइम्स लिया जाता है। तो जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दें, 5 तारीख तक वो जो लास्ट डेट है, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स, इधर मैं अपनी तरफ से अगर एडअप करूंगा कि कोशिश करें आखिरी तारीखों का ना ही वेट करें, आज ही अप्लाई कर दें जीसीयू के लिए भी। और आज भी हो सकता है एंड वाले टाइम में, मतलब जो है, चूंकि अभी जीसीयू के एडमिशंस का शायद लॉ के डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा मतलब बातें नहीं फैली होंगी, क्योंकि पहली दफा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और इसी वजह से शायद मेरिट भी कम बनेगा। तो आप अप्लाई कर दें और अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। एक शोर टीम है, जैसे कि मैं मुझे पता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की इनकी फैकल्टीज ऑलवेज टॉप नॉच ही होती है। हम हमेशा ऐसे ही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जो एक्सपर्टीज रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो है उनके पास रिसोर्सेज होते हैं टू गेट द मैक्सिमम, जिसे कहते हैं वेल रिप्यूटेड जो है वो फैकल्टी को गेन करने के। तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाइएगा और अभी से अप्लाई करने की कोशिश कर दें, ताकि आपका जल्द से जल्द जो है नाम भी आ सके। अच्छा, आपने मुझे लैट का बता दिया कि लैट जो है वो 5 तारीख को है और 10 तारीख को जो है वो है। अच्छा, इनका जो अभी तक हमारे पास जो रिसोर्सेज से खबर है, उसमें क्या इसके लैट के अलावा भी कोई टेस्ट हो रहा है, या जो है सिर्फ लैट का ही टेस्ट की बेसिस पे हो रहा है जो एडमिशन का? वहाँ पे मैं बात क्लियर करूंगा कि जो यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइजमेंट की थी ना लॉ की, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 30% वेस्टेज ऑफ टेस्ट।
तो ठीक। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी, उसकी परसेंटेज होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉ के लिए यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट नहीं कंडक्ट कर रही, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए करेगी वो। लेकिन लॉ के लिए जो 30% वेटेज है वो आपका लैट ही काउंट होगा, उसकी 30% आपकी मेरिट में काउंट होगी। उसके अलावा 40% आपकी इंटरमीडिएट होगी, और 20% का आपका इंटरव्यू होगा, और 10% आपकी मैट्रिक होगी। ठीक तो ठीक। लैट के अलावा कोई सिचुएशन नहीं है कि आप लॉ में एडमिशन ले सकें जीसीयू में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद इरफान साहब आप पूरी एक्सपर्टीज रखते हैं टॉपिक पे, ठीक है। 20% इंटरव्यू, 30% लैट, 40% एफएससी और 10% मैट्रिक, ठीक है जी। ठीक है, यस। ठीक, अच्छा। अब क्या करते हैं, जो है यानी कि फार्मूला अगर किसी ने बनाना भी हुआ तो 0.3 इंटू लैट परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.4 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.2 इंटू इंटरव्यू। वो तो ऑब्वियसली आपको तभी पता चलेगा जब आप इंटरव्यू दे, प्लस 0.1 इंटू मैट्रिक। यानी इनमें से दो दो चीजें तो आप अभी से ही कर सकते हैं, बाकी दो चीजें लैट का और उसका आपको तभी पता चलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि लैट के लिए अप्लाई करना है। तो जो है मुझे बताइएगा कि इंटरव्यू प्रोसीजर में कोई आपने एडवर्टाइजमेंट माशाल्लाह शेयर की हुई थी, मैंने देखा था ग्रुप में। कोई कोई इंटरव्यू के बारे में वैसे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें यही एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो लॉ से या कुछ, लॉ से अगर एग्जैक्टली ना भी, क्योंकि लॉ से तो नहीं पढ़ के आते, लेकिन कुछ उसी से रिलेटेड पूछेंगे कि भाई मतलब आप क्यों बनना चाहते हैं या नहीं। कोई उन्होंने वैसे मेंशन किया हुआ था उधर के इंटरव्यू किस तरह का होगा? नहीं, इस तरह एज सच तो कुछ नहीं मेंशन हुआ हुआ, लेकिन बेसिकली जो इंटरव्यू होता है ना इंटरमीडिएट का, वहाँ पे वो बेसिकली इंटरमीडिएट बेसिक कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और बेसिकली वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फिजिकल आपके पास होना लाजमी है, ओरिजिनल ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू के ठीक टाइम ठीक। वो क्लियर करते हैं। उसके बाद बेसिक से क्वेश्चन कुछ होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं कि आप क्यों ला करना चाहते हैं, जीसीयू से क्यों करना चाहते हैं, मतलब बेसिक वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट चेक कर रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपके पास लैट की कोई नॉलेज हो कि लैट में टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं? लैट जो बेसिकली होता है उसमें 100 मार्क्स होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो बेसिकली इंटरमीडिएट से ही उन्होंने डिवाइड किए होते हैं। उसमें जो 15 मार्क्स का होता है वो ऐसे होता है जो आप उर्दू में या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। उसके अलावा आपके 10 मार्क्स होती है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि आप लॉ क्यों चूज करना चाहते हैं, और क्यों आप में ऐसी क्या अहमियत हमें, मतलब आपकी क्या खूबियां हैं कि आप लॉ कर सकते हैं, आपको क्यों लगता है कि लॉ कर सकते हैं। इसके अलावा 20 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के होते हैं। और यहाँ पे मैं बात लेता हूँ कि यहाँ पे एफए वालों को फायदा होता है जनरल नॉलेज में, जो सिंपल एफए करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने जियोग्राफी पढ़ी होती है ठीक ठीक एज ठीक। कम्पेयर टू एफएससी। एफएससी वाले तो इतना नहीं जाते जनरल नॉलेज की तरफ। और उसके अलावा फिर 10 मार्क्स की इस्लामिक स्टडीज होती हैं, 10 मार्क्स की पाक स्टडी होती है, 10 मार्क्स की उर्दू से क्वेश्चन होते हैं, और 5 मार्क्स की आपके जनरल मैथ होती है। ठीक ठीक। इधर मैं कुछ, चूंकि मैंने, मुझे याद है कि मैंने इंटरव्यू किया था रिजवान साहब का, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको पेस्ट भी कर दूं इधर। जिनका इंटरव्यू किया था, ही गॉट 89 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो दो तीन टिप्स जो है याद रखिएगा। एक तो कोशिश करना है कि ऐसे जो है वो इंग्लिश में ही आपने वो अटेम्प्ट करना है, अगर आप इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। अलमिया है, मैं, मुझे पता है, मैं हमेशा ये जरूर डिस्कस करता हूँ कि इस मुल्क में इंग्लिश को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली राइट नो हमारा एम नंबर ज्यादा लेना है, ना कि ये जो है बैठ के पॉलिसी पॉलिसी पे इंशाल्लाह लेट्स लीव इट फॉर अनदर वार। इंशाल्लाह वो उसको भी कोशिश करेंगे कि उर्दू में जो अटेम्प्ट करे उसको भी सेम मिलने चाहिए, मतलब ये कोई असूल नहीं। लेकिन अभी के लिए अगर टिप्स में बात करूं तो इंग्लिश में कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है क्या नाम है, जनरल नॉलेज वगैरह, ये अगर आपको नहीं भी है तो ये डोगर्स वगैरह की ये किताबें पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से जो है आप मेक श्योर कर सकते हैं। हाँ, बाकी जैसे इन्होंने कहा है कि क्या नाम है, पर्सनल स्टेटमेंट देखें, पर्सनल स्टेटमेंट 10 नंबर का मार्क्स है, और वो हमें पता है कि उन्होंने यही पूछना है कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ लॉयर, ठीक है। तो वो आप अच्छी सी खुद ही प्रिपेयर करके किसी भी कोई इंग्लिश का जो आपका टीचर है उसके पास जाएं, उसे कहें कि भाई मैं मतलब जो है अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो जो है मुझे बता दें, एक खुद पर्सनल स्टेटमेंट लिख के ले जाएं। वो उसी तरह जिसे कहते हैं या रट के जो है ना उसी तरह पेश कर दीजिएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन तो आपका हो सके। लेकिन करने से पहले देख लीजिएगा कि वो यही पूछ रहे हैं ना कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ लॉयर, पर्सनल स्टेटमेंट में पता चले कि वो कुछ और पूछ रहे हैं और आप जो है वो वही लिखा है, और लेकिन एक आपने दफा वो उसको कॉपी चेक। पेस्ट कर हाँ जी, हाँ जी, उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं, मुझे इन्फो है वो यही है कि वो यही पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बी लायर, तो उसको एक अच्छी सी पर्सनल स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख के ले जाइएगा, ठीक है नहीं। और इसके अलावा और जो है उर्दू वगैरह तो वो बेसिक ही आती है, ठीक है।
तो इसी तरह मेक श्योर करना है कि लैट के टेस्ट में, बाकी अगर आपने फुल टिप्स देखनी है तो मेरा एक इंटरव्यू है इंशाल्लाह रिजवान साहब का, वो मैं इधर कोशिश करूंगा कि मैं उसको एडिटर को कहूँ जो है अपलोडर को कि वो इधर पेश कर दे, वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे, तो वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें उन्होंने बहुत सारी माशाल्लाह अच्छी टिप्स शेयर की हुई थी। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताइएगा, अब आपने टेस्ट का बता दिया, इंटरव्यू का भी हमने, मुझे भी यही लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली यही पूछेंगे भाई क्यों बनना चाहते हो, क्यों जीसीयू में आना चाहते हो, ये इस तरह की चीजें। और मोस्ट प्रॉब्ली इनमें मार्क्स भी उन्होंने एक डिसाइड पहले ऑलरेडी ही किए होते हैं, कोई बिल्कुल कोई ब्लंडर ना मारा एक अलग बात है, अदरवाइज वो एक एब्सोल्यूट से मार्क्स कोई 15-16 की बेसिस पे सबको मिल रहा होता है। तो चांसेस सिर्फ आपका एक ही चीज पे रह गया, वो लैट की बेसिस पे आप मेक श्योर कर सकते हैं, क्योंकि लैट में अगर आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर लिए तो यू हैव वन एब्सोल्यूट अबव एग्रीगेट। ठीक है, और वो एक एक एग्रीगेट आपको बड़ा फर्क डालेगा, तो उसको मेक श्योर करना है, लैट को बड़ी अच्छी तरह तैयारी करके कीजिएगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे लिखिएगा। ठीक है जी, डिस्कशन माशाल्लाह होती जा रही है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अरफान साहब, मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि जो है फैकल्टी लेवल जो भी होगा बहुत ही टॉप टॉप नॉच किस्म का फैकल्टी लेवल होगा। आपकी क्या राय है इस बारे में, और आप ओवरऑल जीसीयू के मेथड से बताएं कि आपको अप्लाइड फिजिक्स में कैसे लग रहा है कि किस तरह की फैकल्टी है, तो ऑब्वियसली उससे हम डिड्यूस कर सकेंगे कि यार किस तरह की फैकल्टी आने वाली है, तो स्टूडेंट्स को उसके लिए रेडी रहें। वहाँ भी जीसीयू की अगर फैकल्टी की बात करें तो आई विल से आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो टीचर्स हैं ना हमारे, वो ज़्यादातर पीआईडी को हायर करते हैं, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। डॉक्टर ज़्यादातर हैं, अभी ठीक है। एमफिल में भी देखें तो हम टोटली डॉक्टर्स हैं। तो अभी भी इन्होंने लॉ के लिए भी जो फैकल्टी हायर करनी है, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि जी एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो ये मेरिट, और जो अभी हमारे वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर सैयद साहब, वो मेरिट भी बिल्कुल कम्प्रोमाइज़ नहीं करते इस हवाले से, फैकल्टी के हवाले से। ठीक है, वो यकीन रखते हैं कि मेरिट ही है तो फिर इंस्टीट्यूशन ही है। तो उस लिहाज से फैकल्टी आई विल से आउटस्टैंडिंग ही होगी, फैकल्टी का नहीं है इशू जैसे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अभी के लिए ऑब्वियसली हमें मेरिट का नहीं पता, वो जब आएंगे बच्चे, जब जितने अप्लाई करेंगे उस हिसाब से मेरिट भी अंदाजा आपको परसेंटेज वाइज बता दिया। लेकिन वैसे मैंने यूजुअली मुझे पक्का याद है कि जो कायदा यूनिवर्सिटी का था वो 85% था पिछले सालों में, और पीयू का जो मैंने उसामा गिल साहब के साथ किया था वो शायद 83 या 84% के नहीं, बल्कि नहीं, इनका ज्यादा था, शायद 87% के करीब करीब था। तो मेरा ख्याल है जीसीयू बड़ा भी कम गया ना, तो चाहे मतलब एज ए फर्स्ट डिग्री है तो 75 से अबव ही कंसीडर रखें, क्योंकि इतना नीचे नहीं जाने वाला, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो स्टूडेंट्स इसको मेक श्योर कीजिएगा कि इससे अबव में ही आए। मुझे लग रहा है कि इसमें हाँ, लेकिन 85 से कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू यूनिवर्सिटी है, तो शायद न्यू डिपार्टमेंट है, तो शायद लोग इतना ना उसकी तरफ हो। लोगों का होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी और कायदर यूनिवर्सिटी, लेकिन दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन इट सेल्फ, मतलब कि आपको कम मेरिट में ही इसमें जो है मिलने जा रहा है दाखला अगर है वो। लेकिन अल्टीमेटली वही बात है, ये इट्स नॉट अ, मतलब जो है जिसे कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारा जो ऑब्वियसली जितना का एक्सपीरियंस है उस पर हम आपको अंदाजन बता सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी फीस मतलब ओवरऑल ही चले, हम मुझे पता है एलएलबी की तो अभी रन टाइम पे ही डिसाइड होगी, लेकिन एक एवरेज क्या फीस है ताकि स्टूडेंट्स को अंदाजा उसके जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की उसकी बेस पे कि यार इतना जो है वो फीस जो है हमें फेस करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऐसे है कि जीसीयू ने जो लॉ ऑफर कर रहा है वो रेगुलर प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, सेल्फ सपोर्टिंग पे नहीं कर रहा बिल्कुल। ठीक तो है। जीसीयू ऑलरेडी जो रेगुलर प्रोग्राम ऑफर कर रहा है उसकी फी 40 to 50 की रेंज में है, कुछ की 40 to 60 की रेंज में है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि इसकी जो फी होगी वो 40 to 60 की रेंज में होगी, या 40 to 50 की, इससे ज्यादा नहीं होगी। जी 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 जी। बाकी फाइनेंशियल हेल्प और स्कॉलरशिप वो मेरे हाल में जो होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, और वैसे भी वो सेम ही शायद होंगे रेगुलर वाले ही, तो जो है ना उसको आप अवेल कर लीजिएगा। बाकी इस पे इसलिए कमेंट नहीं कर सकते कि अभी हमें स्कॉलरशिप तब भी पता चलेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा। अच्छा, क्या एडवाइस करेंगे इरफान साहब, स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए जीसीयू के लॉ डिपार्टमेंट के लिए, या किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लेना चाहिए? नहीं, आई विल सजेस्ट अप्लाई करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि मे बी मेरिट लो हो, कुछ स्टूडेंट्स को जी फायदा भी हो सकता है, फर्स्ट टाइम ऑफर हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहिए। और वहाँ भी यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि वो लिखा हुआ है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये केएस के कैंपस में है, तो वो समझ रहे हैं कि ये शायद जीसीयू का सब कैंपस है कोई। तो वो कोई सब कैंपस नहीं है, वो जीसीयू ने अपना न्यू कैंपस इस्टेब्लिश किया है काला शकाको में, क्योंकि यहाँ पे इतना एरिया नहीं था जीसीयू के पास।
तो उस वजह से वो उन्हें करना पड़ा वहाँ पे जाके काला शिकागो में। वहाँ पे यूआईटी का भी कैंपस है, यूएचएस का भी कैंपस है, तो जीसीयू ने अपना न्यू कैंपस, तो ये लॉ डिपार्टमेंट वहाँ पे होगा। अब इसके लिए इशू होगा कि जी ट्रांसपोर्ट, अब जीसीयू ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मॉर्निंग में आपको बसेस लेके जाती हैं जीसीयू कैंपस से न्यू कैंपस की तरफ, और वहाँ से जब आपकी क्लासेस एंड होती हैं तो वहाँ से वो आपको वापस लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी। तो ये बहुत से कंफ्यूज थे कि ये शायद कोई सब कैंपस है जीसीयू का, तो हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेन कैंपस ही है जीसीयू का। जी जी तो जी ये जी कंफ्यूजन जी जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जाता हूँ इधर से, लाहौर से नारोवाल जाना हो तो वो मैं काला शिकागो से ही जो है ना मोटरवे से सियालकोट वाली मोटरवे पे चढ़ता हूँ, तो वो मुझे पता है कि वो उधर ये भी बन रहा है जीसीयू भी, और वो मेन कैंपसेस ही हैं, लेकिन वो जो है चूंकि बिल्डिंग चेंज कर रहे हैं ऑब्वियसली इतनी डिग्रीज, तो वो अब लाहौर में कितना का रूम और मजीद पैदा हो सकता है, तो ये जो है ना वो उधर ठीक सही सही सही। बाकी जो है फाइनली मैं आपकी तरफ से इरफान साहब कोई फाइनल एडवाइस, फिर जो जीसीयू से आपको लग रहा है जनरली ये है, तो आगे भी यही होगा लॉ में भी इस तरह का, तो किस तरह का बच्चों को माइंड लेके? मेरा जो माइंड सेट है वो यही है कि लॉ बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होगा, जीसीयू इस पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉ डिपार्टमेंट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, मेरिट भी में भी लो हो, फी भी कम है एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम्स। जी जी तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जीसीयू का हिस्सा बनने के जी लिए जी आगे जी बात जी मे जी भी नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर ये मेरिट बहुत हाई चला हाँ जाएगा भाई चला अगर जाएगा, कम से कम 4-5% तो मैं अभी से कह सकता हूँ कि डिफरेंस आ जाएगा एक ही साल में जो है ना। अभी के लिए हो तो सकता वो है सबने ऐड भी ना देखा हो, सबको पता भी ना हो, तो जो है ना और यही कुछ ये सोचती हैं कि अभी फर्स्ट टाइम ऑफर हो रहा है, पता नहीं करें अप्लाई ना करें, इससे बेहतर है पंजाब में चले जाएं या क्या जासे में चले जाएं। तो वो इस वजह से भी मेरिट कभी कभी लो हो जाता है, हम सोचते हैं कि यार जीसीयू है तो मेरिट बहुत हाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी वो कहते हैं ना इंसान की लक भी चल जाती है, तो जी जी मेरिट लो हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जी 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 तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, अप्लाई करते हैं, बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो। जी 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 बाकी मेरी तरफ से भी फाइनल एडवाइस यही होगी कि लैट को अच्छी तरह करें, जो है मेक श्योर करें कि अच्छी तरह उसको सॉल्व कर सकें, और लैट को बड़ा सीरियस लीजिएगा, और जो है इंटरव्यू को भी, और जो है बाकी ऑब्वियसली एफएससी और मैट्रिक को रिपीट करने का मैं कभी आइडिया नहीं दूंगा कि एक एक साल आप लगाएं, इससे अच्छा कि आप जो है किसी और जगह पे जाके अकोमोडेट कर लीजिएगा, क्योंकि साल तब नहीं फील होता जब बंदा जाया कर रहा होता है, जब बंदा कर लेता है और जब दोस्तों को देखता है कि दे हैव बीन अ 1 ईयर सीनियर देन यू, तो तब आपको बड़ी फील आती है, तो इसको मेक श्योर कीजिएगा। और इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।